हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 6 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक क्या होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इंटीग्रल्स बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। इस टेस्ट का पीडीएफ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हमने इस सीरीज में कंडक्ट किए हैं उन सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक सैम्पल पेपर की बुक परचेज नहीं की है तो आप लोग हमारी सीबीएसई के प्लेजर टेस्ट सीरीज वाली बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सैंपल पेपर दिए हुए हैं। सीबीएसई 21 सैंपल पेपर वाली बुक तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो मीनवाइल आप लोगों के लिए सिर्फ कुछ कॉपीज ही बची हैं सीबीएसई 11 सैंपल पेपर वाली बुक की, जिसे आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी है और अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहते हैं तो फिर मैथ मिशन की बुक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगेन काफ़ी कम कॉपीज बची हुई हैं, 2 या 3 बुक्स बची हुई हैं मैथ मिशन की भी। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 6 का सॉल्यूशन का डिस्कशन। ठीक है बच्चों, चलिए जरा। तो ये रहा बच्चों ATS 6। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। किस तरीके से करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना इसे। यहाँ पर हम लोग रैशनलाइज करने वाले हैं, यानी मैं क्या करूँगा, ये जो आपका इंटीग्रल दे रखा है ना, 1/√(x+5) प्लस ((x+3)), ये तो आपको इंटीग्रल दे रखा है इन्होंने। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ((x+5) माइनस ((x+3)), इससे मल्टीप्लाई करो और इसी से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। और dx को मत भूलना, जो कि ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। अब इसके बाद जैसा कि आप डिनोमिनेटर में देख पा रहे होंगे, a+b का फॉर्मूला लगेगा। इसमें a+b इंटू a-b, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा a² - b²। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा x+5 का अंडर रूट माइनस x+3 का अंडर रूट। और डिनोमिनेटर में जैसा कि मैंने बताया a² - b², यानी पहले आपको मिलेगा x+5 इस तरीके से, फिर आपको मिलेगा x+3 देखो ऐसे। और dx को मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपको 2 दिखेगा। आप चाहो तो इसे 1/2 करके बाहर लिख दो या फिर अंदर ही रहने दो, तो आपको मिलेगा x+5 ओवर द रूट माइनस x+3 ओवर द रूट, और पूरे के नीचे 2 है, और ये रहा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले 1/2 को बाहर कर देते हैं। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। हमें इंटीग्रेशन करना है (√x+5) का, फिर इंटीग्रेशन करना है (√x+3) का। तो इस टाइप के फॉर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा इंटीग्रल होता है (√ax+b dx), यहाँ पर ax+b क्या है, तो लीनियर एक्सप्रेशन है। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 2/3। यहाँ पर आपका आ जाएगा ax+b की पावर में 3/2, और ax+b जो कि लीनियर है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो a आएगा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ ही जाता है। इसकी हेल्प से अब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं (√x+5) का भी और (√x+3) का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 2/3, और यहाँ पर x+5 की पावर में 3/2 आ जाएगा। डेरिवेटिव x+5 का 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब इसमें पहुँचो तो ये बनेगा 2/3 x+3 की पावर में 3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप एक स्टेप और लिख सकते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। ब्रैकेट के अंदर से आप 2/3 कॉमन ले सकते हैं और फिर उसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ चुका है। इसमें बोला हुआ है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा होगा थीटा है, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और यहाँ डी थीटा लिख लो। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पर हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिंपल मेथड बताऊंगा। आप कोसिकेंट को 1/sin लिखो और कोटेंजेंट को cos/sin लिखो। उसके बाद जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा डी थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ से आप लोग क्या करें बच्चों, यहाँ से आप लोग इंटीग्रल में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड भी कर दो। तो यहाँ पर पहले से 1 माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट है, आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई तो दिखा चुके हो, न्यूमरेटर में देख लो। अब मैंने डिवाइड भी दिखा दिया है, डिनोमिनेटर में देख लो, और यहाँ डी थीटा लगा हुआ है। डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला बन गया होगा बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, समझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, समझे बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप टर्म्स को स्प्लिट करेंगे यानी एलसीएम ब्रेक करेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा लिखोगे, सो दैट विल बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। और इस डी थीटा को मत भूलना, ठीक है बच्चों। मन करे तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो या फिर उसके बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कैसे करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बन जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा और ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ध्यान से सुनना, एक बात और बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका स्टेप था ना, इसके बाद अगर आप चाहें तो 1 माइनस कॉस 2a वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते तो ये बन जाता 2 साइन स्क्वायर a, समझे। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट उस केस में आपका आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। आंसर विल बी डिफरेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को दे रखा है fx के इक्वल, फिर हमसे fx की वैल्यू पूछी गई है, साथ में ये कंडीशन भी गिवन है। अगर आप इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो इसके न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, उसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, विच कैन फर्दर बी ऑल्सो रिटर्न एज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ समझे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरीके से जब न्यूमरेटर में आप यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे इंटीग्रल में, तो आपका इंटीग्रल अगले ही स्टेप में 1 प्लस कॉस एक्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स इस 1 माइनस कॉस एक्स को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा क्योंकि यहाँ dx है, cos x के लिए हम लिख देंगे sin x, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा fx के इक्वल हमको गिवन है, तो यहाँ से मुझे fx की वैल्यू मिल गई। अब हम इस कंडीशन को भी यूज करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की जगह पाई पुट कर देंगे। जैसे ही x की जगह आप LHS में पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा पाई प्लस साइन पाई प्लस में c इक्वल f ऑफ पाई। f ऑफ पाई की वैल्यू तो यहाँ पर 0 गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कंडीशन मिलेगी कि आपको c की वैल्यू माइनस पाई आते हुए दिखेगी, ठीक है बच्चों। फिर इस वाले स्टेप पे फोकस करो, यहाँ से आपको fx की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी x प्लस साइन एक्स प्लस में c। लेकिन c की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस पाई, तो बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 ये रहा बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी सीधी सी बात है, हमें क्या करना है,
यहाँ पर दिया हुआ है 1/cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये आपका फंक्शन है बच्चों, इंटीग्रल है, और एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर dx लगा दो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की थोड़ी सी नॉलेज यूज करेंगे। तो मैंने लिखा पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स थीटा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलती हुई दिखेगी साइन थीटा। अगर मैं ट्राइंगल बना लूँ, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, रफ वर्क है, साइड में कर लो, तो ये आपका राइट एंगल हो गया, यहाँ पर एंगल थीटा बन जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द रूट, ये कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। अब जैसा कि आपको याद है कि थीटा आपने क्या माना है, तो यहाँ पर थीटा जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, जो कि इसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसे यहाँ पर पुट कर दो इंटीग्रल में। तो ये ऊपर आपका 1 है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx। बस ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। डिटरमाइन द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन। प्रिमिटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यहाँ पर dx लिख दो। ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको 1 प्लस एक्स टू दी पावर 12 दिख रहा होगा। तो एक काम करना, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दो बच्चों। यहाँ से जैसे ही डेरिवेटिव लोगे, 1 का 0 x का dx, नाउ दैट विल बी इक्वल टू dt। ठीक है। मोर ओवर x की वैल्यू आएगी t-1, ध्यान रखना इसे। ठीक है। अपने क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर सबसे पहले x है, तो x की वैल्यू आपने अभी निकाली है, इट इज़ t-1। फिर आपने 1 प्लस एक्स को t माना था, तो ये बन गया t की पावर में 12 इस तरीके से, और dx की जगह आ गया dt। अब t की पावर 12 को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो ये बनेगा t की पावर 13 माइनस t की पावर 12। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना बच्चों का काम है। ये बना t की पावर 14 अपॉन में 14 माइनस t की पावर में 13 अपॉन में 13 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t का मतलब था 1 प्लस एक्स, अब पावर में 14 लगाओ, अपॉन में 14 माइनस 1 प्लस एक्स, पावर में 13 लगाओ, अपॉन में 13 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने 1 मार्कर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब 2 मार्कर क्वेश्चंस की बारी है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 8 तक 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें इसे इवेल्युएट करना है। यहाँ पर x की पावर हाफ मतलब अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसे रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। डिनोमिनेटर में से अगर आप रूट एक्स कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बस अब यहाँ से रूट एक्स माइनस 2 को आप t सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx। समझे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखा मैंने, -2 का तो वैसे भी 0 होगा। यहाँ से हम इस तरीके से लिख पाएंगे या नहीं, देखो और समझो। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जैसे ही हम पहुँचेंगे, dx अपॉन रूट एक्स की जगह तो 2 dt आ गया। ठीक है। रूट एक्स माइनस 2 को आपने यहाँ पर ऑलरेडी t पुट किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। दैट मीन्स आप लिखेंगे 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड में t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या करना है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन करना ही होता है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने और dx भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने से पहले ध्यान से देखना मैं किस तरीके से आपके इंटीग्रल में मॉडिफिकेशंस करूँगा। डिनोमिनेटर में फोकस करना। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9 टू द पावर x है। 9 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 स्क्वायर की पावर में x।
जिसे फर्दर हम 3x टू द पावर में 2 भी लिख सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 3 टू द पावर x को मैं t पुट कर लूँगा, तो यहाँ से ये बनेगा 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3, ये रहा dx dt अपॉन में log 3। तो बस इसे अपने क्वेश्चन में लेके चलो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dt अपॉन में log 3। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, डिनोमिनेटर में जो log 3 दिख रहा है, अंडर रूट में आपको मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये तो 1 माइनस लॉग 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस में सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू क्या है बच्चों, जो आपने पुट किया था, तो टी आपने पुट किया था 3 टू द पावर एक्स। तो बस ये फाइनली आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 ये रहा बच्चों आपके सामने। इसमें हमें इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1, इसे मैं टी स्क्वायर पुट करूँगा। यहाँ से e टू द पावर x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लूँगा, तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 2t dt। यहाँ से dx की वैल्यू आएगी 2t dt अपॉन ई टू द पावर x, और e टू द पावर x क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपने क्वेश्चन में लेकर आओ। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर e टू द पावर x माइनस 1 को हमने टी स्क्वायर माना था, तो ये बनेगा टी स्क्वायर का रूट, dx की वैल्यू आपने अभी निकाली है 2t dt, यहाँ पर चेक करो 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या मिलेगा आपको, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये तो t बचेगा, एक t पहले से ही है, तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों, न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा फाइनल इंटीग्रल। ध्यान से देखो मेरी बात समझ आई या नहीं। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर dt है, तो क्या आएगा, t आएगा, और ये बन जाएगा 10 इनवर्स t। ठीक है, आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, तो टी स्क्वायर आपने इसकी जगह माना है, तो t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, माइनस में ये है 10 इनवर्स t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, ब्रैकेट बंद करो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 8 का फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो कि 3 मार्कर्स हैं, इनको भी देखते हैं। यहाँ पर इसे इवेल्युएट कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं टर्म्स को ब्रेक करूँगा, लेकिन कैसे, ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ डी एक्स प्लस, अब मैं लिखूँगा बी एक्स, और डी एक्स तो है ही, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस में सी स्क्वायर। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से अपना काम करूँगा। यहाँ पर 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बन जाएगा आपका a इंटू 4x क्यूब, ये रहा dx, डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 4 प्लस में c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1/2 लगाओ, और यहाँ पर b पहले से है, इसे लिखो 2x, यहाँ पर dx है, नीचे आपका आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस में c स्क्वायर। वैसे आप ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इस वाले इंटीग्रल में नहीं करते तो भी काम हो जाता, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते तो भी काम हो जाता। मैंने तो कर दिया ताकि काम आसानी से हो जाए। फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ऊपर देखो मैं लिख रहा हूँ, इन द फर्स्ट इंटीग्रल मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। पुट x टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स t। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव लेते ही क्या बनेगा, 4x क्यूब dx इक्वल्स dt। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड इंटीग्रल में ध्यान से देखना मैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करूँगा। इस वाले में सेकंड इंटीग्रल यानी ये वाला, समझे, इसमें डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है ना, उसे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स u, यानी इस वाले में मैं सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को u पुट कर दिया,
सो दैट हमें मिलेगा 2x dx इक्वल्स du। न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको 2x dx, समझे। तो अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/4। ये फर्स्ट इंटीग्रल की कहानी, ऊपर तो a पहले से ही है और यहाँ पर ये बन चुका था dt। ये टॉप में देखो ना यहाँ पर, ठीक है। डिनोमिनेटर में पूरे को आपने t मान लिया था, प्लस हाफ। अब सेकंड इंटीग्रल में ये b तो पहले से ही है, 2x dx क्या बना था बच्चों, तो ये बन गया था du। और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, समझे। x टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बस अब इसके बाद काम आसान है, a को बाहर करो, ये हो जाएगा a/4 लॉग ऑफ मॉड में t। यहाँ पर ये b को बाहर करो, b/2। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/c इंटू टेन इनवर्स u/c प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c वाला सिंबल ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में यूज हो रखा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लेमडा यूज कर लो या फिर k यूज कर लो, ठीक है ना। अब t को पुट करो, जो आपने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया है टॉप में देख लो। t क्या था, x टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हो जाएगा b/2c और ये टेन इनवर्स u/c। u था एक्स स्क्वायर, अपॉन में c पहले से ही है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लेमडा लिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये रहा बच्चों। इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर sin x की पावर में है 5/2, न्यूमरेटर में देखो, और डिनोमिनेटर में cos x की पावर है 9/2। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ 5/2 प्लस 2 क्या होता है, तो 9/2 होता है ना, चेक करके देख लो। तो याद रखना मैंने क्या बताया आपको। मैं यहाँ पर किस तरीके से मॉडिफाई करूँगा इन दोनों को, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। sin x अपॉन cos x, इन दोनों की पावर में आप 5/2 लगाओ और डिनोमिनेटर में 1/cos² x भी लिख दो, समझे। तो एक बार सोच समझ के देखो कि आपने कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं कर दी डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो पावर 5/2 ही है, क्या डिनोमिनेटर में पावर अभी भी cos x के लिए 9/2 बनेगा या नहीं। अभी तो कुछ देर पहले बताया था मैंने 5/2 प्लस 2 क्या होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर तो इसे 10x लिख लेंगे, तो ये बना 10x की पावर में 5/2 और यहाँ पर 1/cos²x, जिसे हम लोग sec²x लिख सकते हैं, ठीक है। बस अपना काम हो गया। यहाँ पर आप 10x को t पुट कर लो, ये बन जाएगा आपका sec²x dx इक्वल्स dt। तो क्या बना बच्चों, ये बनेगा t की पावर में 5/2 और ये पूरा dt हो गया। इसे इंटीग्रेट करोगे, t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बना 2/7, t की पावर 7/2 यानी 10x की पावर में 7/2 प्लस में c तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। बस क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 की बारी है। क्वेश्चन 11 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी ही देर में। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड करने वाला हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। एंगल है एक्स स्क्वायर, ध्यान से फोकस करना, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एंगल से डिवाइड करोगे, ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल विच इज़ एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में जो है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा बच्चों। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ऑफ एंगल से डिवाइड करोगे तो ये वाला साइन कैंसिल होकर कॉस अपॉन साइन यानी कोटेंजेंट ऑफ एंगल आपको देके जाएगा। बाहर 2x dx प्रेजेंट है, ध्यान से देखो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ कोटेंजेंट। ये रहा एंगल, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर 2x है और ये dx है।
तो बस बच्चों अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की बारी है, यानी मैं क्या पुट करने वाला हूँ ध्यान से देखना। इसे हम जैसे ही पुट करेंगे, अब कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, एंगल है आपका एक्स स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये रहा dx और ये रहा dt। समझे? तो अब आपके क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, इस नेगेटिव को ध्यान रखना, ये नेगेटिव माइनस dt बना देगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये रहा dt, डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। कुछ समझ आया? ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -2 टाइम्स अंडर रूट टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी आपने किसे पुट किया था बच्चों, कोटेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अल्टरनेटिव भी है, स्क्रीन के बॉटम पे आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलो इसे भी ख़त्म कर देते हैं। इसमें क्या करना है, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों मैं न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, बाहर इस एक्स को देखो ना। ठीक है, और ये अंडर रूट में क्या है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स क्यूब को आप टी स्क्वायर पुट कर दो बच्चों। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स -2t dt। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दिस विल बी -2t dt अपॉन में 3। समझे? अब इन सब चीज़ों को लेकर आओ अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर -2/3 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह -2/3 बाहर किया, फिर टी डी टी, तो ये तो हमें अंदर ही लिखना पड़ेगा इंटीग्रल के साइन के आगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, विच इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर वाले को आपने टी स्क्वायर माना है, ध्यान से देखो, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर यानी टी, और ऊपर भी एक टी है, तो बस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपको ये मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। समझे? अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा बच्चों, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा बच्चों, ध्यान से देखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये मॉड में, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। कंपेयर करो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर। समझे? ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 1/2a यानी 1/2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, फिर लॉग 1 प्लस में टी अपॉन 1 माइनस में टी, इस पूरे का मॉडुलस प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -1/3 लॉग मॉड में 1 प्लस टी, टी का मतलब होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट, और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। बस इस तरीके से आपका फाइनल सॉल्यूशन आपके लिए आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने आ चुका है, इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए बोला हुआ है, ये रहा इंटीग्रल आपके पास। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर x⁴ 4x देख पा रहा हूँ, जिसे हम इस तरीके से लिख पाएंगे। समझे? ऐसे ही डिनोमिनेटर में x की पावर 2x है, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मीनवाइल यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन शुरू करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर x⁴x को t पुट करूँगा। जैसे ही इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, यानी x⁴x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो हमको ये मिलेगा। आई एम वेरी मच श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चों को ध्यान होगा कि इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर डिफ्रेंशिएट करके देख लो। आई होप आपको डेरिवेटिव करना तो आता ही होगा।
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में जो इंटीग्रल है ना, न्यूमरेटर में देखना x टू द पावर x यानी जो फर्स्ट टर्म है, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में dx, ये सब क्या बन गया बच्चों, ये सब बन जाएगा dt। ठीक है, फिर यहाँ पर मिडिल में जो ब्रैकेट है x टू द पावर 4x माइनस 1, इसे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले। यहाँ देखो, फिर डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, यहाँ पर x टू द पावर 2x है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगेन मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था, ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। एक बार चेक करो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं, समझे। अब न्यूमरेटर में यानी इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे तो आपको फाइनली इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस में टी प्लस में सी। अब टी क्या है बच्चों, टी है x टू द पावर x, तो ये बनेगा x टू द पावर x की पावर में 3 माइनस x टू द पावर x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर में 3x अपॉन 3 माइनस x टू द पावर x प्लस में c। बस आपका फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ गया है बच्चों क्वेश्चन 12 का। इसमें भी एक अल्टरनेटिव है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन 12 का अल्टरनेटिव। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का, आई होप आपको पता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं जरा, इसमें क्या बोला हुआ है। For what values of unknown quantities alpha and beta is the given equation satisfied? यानी हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है ताकि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, LHS में एक इंटीग्रल है, RHS में इसका वैल्यू निकाल के हमें दिया हुआ है। हम इंटीग्रल को जैसे ही इवेल्युएट करेंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम इस RHS वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम LHS वाले इंटीग्रल का सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, इट विल बी माइनस कॉस 2x, एंगल लीनियर है जिसके डेरिवेटिव यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा साइन 2x और इसका एंगल 2x भी लीनियर है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया डेरिवेटिव ऑफ 2x से, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसे हमें कंपैरेबल बनाना पड़ेगा RHS में गिवन फंक्शन के साथ। तो चलो यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन तो करना ही होगा। इस पूरे में से मैं -1/2 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर मिलेगा cos 2x माइनस साइन 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखते रहना हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। डिवाइड वाला काम ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ध्यान से देख लो मैंने क्या लिखा है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमको फंक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। अब ब्रैकेट के बाहर ये तो हो गया -1/√2, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपके पास है, क्या इसे हम लिख सकते हैं cos π/4 इंटू कॉस 2x माइनस साइन π/4 इंटू में साइन 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बना, बाहर है -1/√2, ब्रैकेट के अंदर आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, विच इज cos a प्लस b, समझे, और प्लस में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है। इस रिजल्ट को अब क्वेश्चन में गिवन RHS के साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन विद RHS, तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, π/4, और बीटा की वैल्यू c मिलेगी। c मतलब एनी रियल कांस्टेंट यानी एनी रियल नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बस आपका फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। इसी के साथ इस टेस्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों।
अब हम मिलेंगे अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, बट मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।